हेलो दोस्तों, हमने अगली वीडियो में टोटल 20% कर लिए थे फर्स्ट सेमेस्टर के। तो आज हम फर्स्ट सेमेस्टर की हिस्ट्री की जो सीरीज है उसकी हम 21 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अशोक के धम, यानी कि अशोक ने कौन कौन से धम अपनाए, क्या क्या है। तो अशोक का धम का संक्षिप्त में हमने वर्णन करना है। तो अशोक के धम का वर्णन उसके द्वारा स्थापित अभिलेखों में मिलता है, यानी कि अशोक ने कौन कौन से धर्म किए, यानी कि धर्म से रिलेटेड कार्य किए, उसका कौन सा धर्म था, उसने क्या क्या किए, इस सभी के बारे में जानकारी किससे मिलती है? उसके अभिलेखों से। अभिलेख यानी कि जो दीवार पर लिखवाए गए, स्तंभों पर लिखाए गए, यानी कि उसके बारे में जो जानकारियाँ मिलती है हमें लिखित में, उनसे। और वो लिखित जानकारियाँ कहाँ से मिलती है? पत्रों से मिलती है। तो अशोक के धम का वर्णन अभिलेखों से मिलता है। उस उसके दूसरे स्तंभ लेख के अनुसार धम का अर्थ है पापहीनता, यानी कि धम किसको कहते हैं? तो यानी कि पापहीनता, यानी कि पाप को नहीं करना चाहिए। बहु कल्याण, यानी कि लोगों का कल्याण करना चाहिए। दया भाव रखना चाहिए। ये सब क्या है? अशोक के धम के अंतर्गत आते हैं, यानी कि उसके एक रीति रिवाज हैं। दान देना चाहिए। सत्यता तथा बुद्धि शुद्धि है, यानी कि सत्यता में से सत्य बोलना चाहिए, शुद्ध रहना चाहिए आदि। ये सारी जानकारी अशोक के धम से मिलती है। उसके अभिलेखों के अनुसार उसके धर्म के मूल सिद्धांत निम्न प्रकार से बताए जा सकते हैं, यानी कि पशुवध का त्याग। उसने क्या किया? पशुवध यानी कि पशुओं को मारने पर प्रतिबंध लगाया। अहिंसा, यानी कि अहिंसा पर बल दिया, यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मार काटना नहीं चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से रहना चाहिए। अहिंसा को अपनाया। माता पिता पर एवं गुरुजनों के प्रति आदर। माता पिता के प्रति और गुरुजनों के प्रति वो क्या रखता था? आदर भाव रखता था। ब्राह्मणों, श्रमणों, मित्र, भाई बंधुओं, सेवक और श्रमिकों के साथ समुचित व्यवहार करना, यानी कि सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना। थोड़ा व्यय तथा थोड़ा संग्रह, यानी कि थोड़ा तो क्या है? खर्च करना चाहिए हमें पैसे को, और थोड़ा ही क्या करना चाहिए? संग्रह करना चाहिए, यानी कि इकट्ठा करना चाहिए। ऐसा भी इसने बताया अपने धर्म में। किसने? अशोक ने। सत्य, संयम, कर्तव्य आदि गुणों को व्यवहार में उतारना चाहिए, यानी कि सत्य को अपने व्यवहार में रखना चाहिए। संयमित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, कर्तव्य ज्ञान के दयालुवान होना चाहिए। सारे गुण क्या है? अशोक ने अपने शिलालेखों में लिखवाए। अपने से छोटे तथा श्रमिकों के प्रति दया भाव रखना चाहिए, यानी कि दया का व्यवहार करना चाहिए, यानी कि अपने जो छोटे व्यक्ति हैं उनसे तू ताक से नहीं बोलना चाहिए, उनसे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। श्रमिकों यानी कि जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ दया भाव रखना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, यानी कि बुरे प्रभावों से दूर रहना चाहिए। ये सब क्या है? बुरे प्रभाव है। कैसे? क्रोध आना, क्रोध में हम आवेग भूल जाते हैं। काम, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि। धार्मिक सहिष्णुता को अपनाना चाहिए, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता। सहिष्णुता किसे कहते हैं? सहिष्णुता यानी कि धर्म से रिलेटेड हमें चीज़ें ही करनी चाहिए, धर्म से बाहर नहीं जाना चाहिए। यानी कि हमारा जो हिंदू धर्म है उसको ही हमें अपना चाहिए। बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए, जैन धर्म है तो जैन धर्म को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम दूसरे धर्म में जाकर उसके रिवाजों को अपने धर्म में लाएं, यानी कि धार्मिक सहिष्णुता को अपनाना चाहिए। आचार्य चाणक्य पर टिप्पणी लिखी है। अब आचार्य चाणक्य कौन थे? आप सभी ने सुना भी होगा इसका नाम। तो आचार्य चाणक्य जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके बारे में देखते हैं। आचार्य चाणक्य तक्षशिला विद्यालय के प्रसिद्ध विद्वान ब्राह्मण थे, यानी कि ये वहाँ पर रहते थे और लोगों को शिक्षाएं वगैरह देते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो बहुत ज़्यादा फेमस था। चाणक्य को कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी कि इसको कौटिल्य भी कहा जाता है चाणक्य को, और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मगध के नंद राजा घनानंद ने चाणक्य को अपनी दानशाला से निकाल दिया था, यानी कि मगध का जो राजा था ना नंद, उसने क्या किया? चाणक्य को अपना अपमान करके अपनी दानशाला से, यानी कि जहाँ पर दान वगैरह देता है, यानी कि जो राजा था ना मगध में नंद राजा, ये क्या है? दान दे रहा था। तो दान लेने के लिए चाणक्य एक ब्राह्मण था, तो दान लेने के लिए वहाँ पर गया था, तो उसका अपमान कर दिया था। इस कारण से चाणक्य को क्या है? अपमान सहन नहीं हो पाया और वह निकल गया वहाँ से, और दानशाला से निकाल दिया था। किसने निकाला था? राजा नंद ने। चाणक्य ने अपनी अपमान का बदला लेने का निश्चय किया, यानी कि उसने अपमान सहा ना, तो चाणक्य ने सोचा कि अरे यार मारो तो अपमान कर दियो, तो मैं बदलो तो ले आऊँगा इस सरी। तो चाणक्य अपमान का बदला लेने के लिए चाणक्य एक महान राजनीति लेने के लिए बाहर गया। चाणक्य एक महान राजनीतिज्ञ है, यानी कि एक राजनीति में रखने वाला, यानी कि राजनीति का उसको पूरा ज्ञान था। कुशल संगठन करता है, यानी कि कुशल नेतृत्व करता है, यानी कि संगठन बनाने वाला व्यक्ति था।
चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मिलकर एक शक्तिशाली सेना का गठन किया और शीघ्र ही पंजाब और सिंध के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खोजा अपना अपना अपमान का बदला लेने के लिए, यानी कि वो किसी राजा को ढूंढ रहा था जिससे वह इसको मार सके, किसको, नंद को मार सके। तो इसको कौन मिला, चाणक्य को चंद्रगुप्त मिला। और चंद्रगुप्त क्या है, बालक अवस्था में था, तो इसको प्रशिक्षण वगैरह दिया इसने। और जब चंद्रगुप्त बड़ा हो गया तो इसने इससे मगध के राजा नंद से क्या किया, युद्ध किया और ये एक शक्तिशाली संगठित राजा बन गया। कौन, चंद्रगुप्त। शक्तिशाली सेना की गठन किया, यानी कि बहुत सारी शक्तिशाली सेना का गठन किया किसने, चंद्रगुप्त ने। और शीघ्र ही पंजाब, यानी कि पंजाब पर आक्रमण करके पंजाब को जीत लिया और सिंध के प्रदेशों पर भी इसने अधिकार कर लिया, किसने, चंद्रगुप्त ने। इसके बाद इन्होंने नंद राजा को पराजित कर, यानी कि नंद राजा जिसने चाणक्य का अपमान किया था, उसको पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया, यानी कि मगध को जीत लिया। यानी कि मगध का राजा था कौन था, यह नंद राजा। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना भी की थी। चाणक्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र नाम की एक प्रसिद्ध पुस्तक का निर्माण किया था। यानी कि चाणक्य की पुस्तक का क्या नाम है, अर्थशास्त्र। यह राजनीतिक, प्रशासनिक एवं वैधानिक विषयों का एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ में राज्य की सुरक्षा, शासन व्यवस्था, यानी कि राज्य की सुरक्षा किस प्रकार से करी जाए, इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। राजनीतिक, प्रशंसा, वैधानिक विषयों पर एक श्रेष्ठ ग्रंथ था। इसमें राजनीतिक सुरक्षा, शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाए, यानी कि राजपाट को कैसे चलाया जाए, गुप्तचर व्यवस्था, यानी कि कौन कौन से खुफिया लोग होते थे जो सूचनाएं लेकर आते थे और उनकी क्या व्यवस्था होती थी। तो इसकी आदि की जानकारी किससे मिलती है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मिलती है, यानी कि चाणक्य के अर्थशास्त्र से हमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं, धर्म महामात्र कौन थे। धर्म महामात्र यानी कि जो सभा में जो लोग बैठे रहते थे धर्म से रिलेटेड, उनको धर्म महामात्र कहते थे और अपने राय देते थे किसी भी मुद्दे में। अशोक ने धर्म के प्रचार के लिए धर्म विभाग की स्थापना की। अशोक ने क्या किया, धर्म का प्रचार कैसे किया जाए तो उसके लिए धर्म विभाग की स्थापना की, जैसे कि अपने RSS है वैसे, है ना। इसने 5वें शिलालेख से, यानी कि अशोक का जो 5वां शिलालेख है उससे धर्म महामात्र नामक अधिकारी का वर्णन मिलता है। यानी कि एक अधिकारी था जिसका नाम क्या था, धर्म महामात्र। इसने प्रमुख अधिकारी धर्म महामात्र कहते थे, यानी कि जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको धर्म महामात्र कहते थे, यानी कि पहले के ज़माने का प्रधानमंत्री जो धर्म महामात्र हुआ करता था। धर्म महामात्र का प्रमुख कार्य धर्म की देख रेख करना, यानी कि धर्म का देख रेख करना, यानी कि किस प्रकार से धर्म वगैरह चलना चाहिए। धर्म की वृद्धि, यानी कि धर्म को कैसे विकसित किया जाए, दूसरे देशों तक कैसे विकास किया जाए, दूसरे क्षेत्रों तक कैसे विकास किया जाए अपने धर्म को, तो इसके बारे में जानकारी कौन देता था, धर्म महामात्र देता था। धर्म पर आचरण करने वाले लोगों की भलाई के लिए प्रयास या प्रयत्न करना, यानी कि धर्म पर जो आचरण करने वाले लोग थे, जो धर्म पर रहते थे, उनको प्रयत्न करना, उनको इकट्ठा करना। इसका यह भी कर्तव्य था कि वे अकारण बंदियों को मुक्त कराए, यानी कि अकारण यानी कि जिनको बिना कारण के ही बंदी बनाया लिया जाता था उनको मुक्त करवाना, दंड को कम करवाना, ये सब कार्य कौन करता था, धर्म महामात्र करता था। यानी कि दंड वगैरह, कोई को ज़्यादा दंड दिया जाए तो उसको दंड को कम करवाना। ये लोग दीन दुखियों, अनार्थों, सहायों, असहायों, विद्वानों आदि की सहायता करते थे, यानी कि जो दुखी लोग थे उनकी सहायता करते थे कौन, धर्म महामात्र। तथा लोगों के कष्टों का निवारण करते थे, यानी कि जो लोग कष्टों में हैं, दुख में हैं, उनका निवारण करते थे, यानी कि उनको दुख से दूर निकालते थे। ये लोग बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। बौद्ध धर्म का प्रचार कहते हैं, अपने धर्म का प्रचार भी ये करते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार में इसने महामात्रों को महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आपको समझ में आया होगा महामात्र किसे कहते हैं। आगे चलते हैं हम। मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं। मौर्य काल के आयामों का वर्णन कीजिए। राजमहल बहुत भव्य थे। मौर्य काल में बहुत बड़े बड़े राजमहल बनाए गए। पाषाण स्तंभों का निर्माण, यानी कि पाषाण यानी कि पत्थरों से स्तंभ यानी कि जो पिलर्स रहते हैं, खंबे रहते हैं उन घरों में, उनका निर्माण चुनार के बलुआ पत्थरों से किया गया। यानी कि चुनार नाम की कोई जगह कि वहाँ से बलुआ पत्थर लेके आए, यानी कि पत्थर भी कौन सा लगाया, स्तंभों में बलुआ पत्थर लगाया। पाषाण स्तंभों पर सुंदर पॉलिश, यानी कि जो पाषाण स्तंभ बनाए, जो खंबे बनाए, उन पर सुंदर पॉलिश की गई, यानी कि पॉलिश की गई, ऐसे नहीं कि खुद रहे थे। सुंदर एवं सजीव पशु आकृतियाँ बनाई गई और स्तंभों पर, यानी कि जो खंबे बनाए गए उन पर पशु की आकृतियाँ, यानी कि बैल का चित्र, गाय का चित्र, मोर का चित्र आदि बनाया गया।
मौर्य काल में बने स्तूपों की स्थापत्य कला में उत्कृष्ट नमूने हैं। यानी कि मौर्य काल में जो स्तूप बनाए गए, जो खंभे बनाए गए या फिर स्तूप यानी कि जो मकान वगैरह बनाए गए, यानी कि महल वगैरह, तो भी क्या है, उत्कृष्ट बनाए गए, अच्छे बनाए गए। ये कलात्मक पूर्णाकृतियों से अलंकृत हैं, यानी कि इन पर बहुत सारी डिजाइनें वगैरह बनाई गई थी। मौर्य काल में पर्वतों की चट्टानों को काटकर अनेक गुफाओं का निर्माण किया गया, यानी कि पर्वतों की चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया। इन गुफाओं की छतों एवं दीवारों पर कई पॉलिश आज भी शीशे की भांति चिकनी तथा चमकदार है, यानी कि इतनी अच्छी तरह से पॉलिश की गई है गुफाओं की छतों पर, दीवारों पर, कि ये शीशे की तरह, यानी कि उन पर अपना शक्ल देख सकते हैं, इतनी चिकनी है एवं चमकदार है। मौर्यकालीन प्रशासन तंत्र का वर्णन कीजिए, यानी कि मौर्य काल का जो प्रशासन था किस प्रकार से था। सम्राट ने अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सम्राट क्या होता था, अपने राज्य का सर्वोच्च अधिकारी, यानी कि राजा को ही सम्राट कहते थे। उसकी सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर 4 मंत्री होते थे, यानी कि उसकी सहायता के लिए, यानी कि उसकी सहायता जो करते थे, जो 4 मंत्री होते थे, 18 तीर्थ होते थे, 28 अध्यक्ष होते थे एवं विस्तृत मंत्री परिषद होती थी, यानी कि राजा की जो सभा होती थी उसके अंतर्गत 4 मंत्री, 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष होते थे। ये सब क्या है, अपनी राय देते थे। राज्य को 5 प्रांतों के अंतर्गत बांटा गया, यानी कि राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था, 5 प्रांतों में बटा हुआ था, यानी कि जैसे कि राजधानियाँ वगैरह होती है ना, वैसे ही 5 प्रांतों में बटा हुआ था। जिसका अध्यक्ष राजकुमार या राजा का सगा संबंधी होता था। यानी कि जो 5 प्रांत होते थे, इनमें से इनका जो अध्यक्ष होता था वो या तो राजकुमार होता था या फिर उसके सगे संबंधी, जैसे चाचा, काका, बाबा, इनके पुत्र वगैरह, या फिर वही होते थे। प्रांतों को जिले में बांटा गया है, यानी कि प्रांतों को किस में बांटा गया है, जिलों में बांटा गया है। जैसे कि राजस्थान है ना, तो एक प्रांत हो गया। अब उसको क्या है, जिलों में बांट दिया, जैसे कि जिलों के अंदर बांट गया। पाटलिपुत्र के प्रशासन की जानकारी हमें मेगस्थनीज की इंडिका से मिलती है, यानी कि पाटलिपुत्र में किस प्रकार का प्रशासन था उसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, मेगस्थनीज, यानी कि मेगस्थनीज नाम का एक इतिहासकार है, उसने अपनी पुस्तक इंडिका में इसके बारे में जानकारी दी है। ग्रामीण स्तर पर राज्य अधिकारी गोप कहलाते थे। जो ग्रामीण स्तर पर गाँव में जो अधिकारी होते थे, जैसे सरपंच, तो वो क्या कहलाता था, गोप कहलाता था। क्या कहलाता था, गोप। आगे चलते हैं, मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी है। अब मौर्य काल में जो गुप्तचर व्यवस्था थी, यानी कि गुप्तचर किस प्रकार से होते थे, तो उनको देखते हैं, जो हमें जानकारियाँ वगैरह देते हैं। हमें गुप्तचर व्यवस्था की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के 2 तरह के गुप्तचरों का उल्लेख किया है, यानी कि कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने 2 तरह के गुप्तचर बताए हैं। स्थानिक, यानी कि जो स्थान पर ही रहते थे, जो किसी एक ही जगह पर रहकर गुप्त बातों की जानकारी राजा तक पहुंचाते थे, स्थानिक हो गए। और संचरण, जो कि देश भर में घूम घूम कर गुप्त बातों का अवलोकन करते थे। तथा गुप्तचर किसी भी वेश को धारण कर सकता है। गणिकाओं के रूप में गुप्तचर रह सकते हैं, यानी कि गणिकाएँ, यानी कि स्त्रियों का वेश बनाकर भी गुप्तचर रह सकते हैं, इधर उधर घूम सकते हैं, किसी भी प्रकार का वेश धारण कर सकते हैं। ये सब क्या है, संचरण, यानी कि एक देश से जो देश भर के घूम घूम कर बातें राजा तक पहुंचाता था, वो कौन कहलाता था, संचरण। अगला देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के पतन के 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। अब मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, उसके 3 कारण बताइए। अब देखते हैं 3 कारण क्या है। अशोक की शांतिवादी एवं अहिंसावादी नीति मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थी। यानी कि अशोक ने क्या किया, लास्ट में कलिंग का युद्ध हुआ ना, तो उसके बाद में अशोक ने क्या किया, अपने धर्म को चेंज कर लिया और वह युद्ध के स्थान पर दया भाव रखने लग गया। यानी कि युद्ध नहीं करता था लोगों से और दया भाव रखता था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, यानी कि मौर्य साम्राज्य नष्ट हुआ या फिर ख़त्म हो गया धीरे धीरे। केंद्रीय प्रशासन की दुर्बलता के कारण अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। यानी कि केंद्रीय जो प्रशासन था उसकी दुर्बलता के कारण अनेक प्रांतों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अशोक की धर्म नीति के कारण अधिकांश खर्चा लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए होता था। अशोक की जो धर्म नीति थी उसके कारण अधिक खर्चा लोक कल्याणकारी कार्यों में होता, जैसे लोगों की भलाई वगैरह में अधिक खर्चा हो जाया करता था, क्योंकि अशोक की धर्म नीति ही उदारवादी थी। मौर्य के दरबार में गुटबाजी, यानी कि मौर्य के दरबार में क्या करते थे, लोग एक दूसरे से भेदभाव रखते थे, ईर्ष्या भाव रखते थे। सातवाहक कौन थे, सातवाहक
सातवाहक के मूल निवास एवं जाति का विवेचन कीजिए। अब सातवाहक क्या है क्या नहीं है उसको देखते हैं। सातवाहनों के मूल निवास स्थान के बारे में निम्नलिखित विचारधारा है। इतिहासकार रेपसन, जायसवाल और वॉर्नेट ने सातवाहनों का मूल निवास स्थान आंध्र प्रदेश को बताया। यानी कि सातवां, जैसे कि मौर्य साम्राज्य विस्तार था वैसे सातवाहन राज्य भी था, जो कहाँ पर था, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में विस्तृत था। डॉक्टर शुक्कर के अनुसार सातवाहक मद्रास राज्य के बेलोरी जिले के मूल निवासी थे। मद्रास राज्य में भी रहते थे ये, और कहाँ पर के थे, बेलोरी जिले के। डॉक्टर हेमचंद्र राय चौधरी ने मध्य देश के दक्षिणी भाग को सातवाहक का मूल निवास बताया। अधिकांश विद्वान महाराष्ट्र को सातवाहक का मूल निवास स्थान बताते हैं। महाराष्ट्र में भी अनेक अधिकांश अभिलेख मिले हैं। अधिकांश विद्वान क्या बताते हैं कि सातवाहक तो कहाँ पर रहते थे, महाराष्ट्र में रहते थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजय को बताइए। यानी कि गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। तो गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था उसने कौन कौन सी विजय की। गौतमीपुत्र सतकर्णी, बालाश्री के नासिक अभिलेख के अनुसार हम गौतमीपुत्र सतकर्णी की विजयों का आकलन कर सकते हैं कि गौतमी, बालाश्री, नासिक जो अभिलेख मिला है हमें, उससे हम इसकी विजय के बारे में देखते हैं। तो इस क्षत्रिय के द्रप और मान का मर्दन किया, यानी कि क्षत्रियों का जो सम्मान वगैरह था उनको नष्ट किया। किसने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। शक, यवन और पल्लवों का नाश किया, यानी कि शक पर विजय प्राप्त की इसने, यवन पर विजय प्राप्त की और पल्लवों पर विजय प्राप्त की। किसने, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने। शहराद देशों का समाप्त किया इसने। इसके राज्य में आंशिक मूलक, विदत, आकार, अवनति आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं। यानी कि सारे क्षेत्र क्या है, इसने अपने साम्राज्य में जीत कर इकट्ठा किए है। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियां बताइए। पुष्यमित्र शुंग कौन था, इसकी उपलब्धियां क्या क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग की उपलब्धियों का निम्न प्रकार से हम वर्णन करते हैं, देखते हैं। राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। विदर्भ के साथ राजनीतिक एकीकरण, यानी कि राजनीतिक को एकीकृत किया। विद्वानों के साथ युद्ध कर, यानी कि जो बड़े बड़े विदर्भ थे, यानी कि बड़े बड़े राजा थे, उनके साथ युद्ध करके साम्राज्यवादी नीति को प्रोत्साहित किया, यानी कि साम्राज्यवादी नीति को अपनाया, यानी कि साम्राज्य का विस्तार किया। यवन आक्रमणकारों को रोकने का प्रयास किया। 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया। किसने, पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ भी किया था। इनके असुर को छोड़ा था, जो राम जी ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित किया था, यानी कि वैदिक धर्म को भी पुनः स्थापित किया था। किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग कौन थे, संक्षेप में लिखिए। शुंग कौन थे, तो शुंग देखते हैं। शुंगों की जाति के विषय में निम्नलिखित मत व्यक्त किए गए हैं। शुंग पारसिक ईरान थे तथा पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार शुंग पारसिक ईरानी थे। शुंग मौर्य, बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में पुष्यमित्र शुंग को मौर्य बतलाया गया है, परंतु यह स्पष्टता दिव्यदान के लेखक की भूल का परिणाम है। यानी कि शुंग क्या है, मौर्य थे। बौद्ध ग्रंथ के दिव्यदान में यह बताया गया है कि शुंग कौन सी जाति के थे, मौर्य जाति के थे। शुंग मौर्य थे। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान के पुष्यमित्र शुंग मौर्य बतलाया गया, परंतु यह स्पष्ट दिव्यदान के लेखकों की भूल का परिणाम है। शुंग ब्राह्मण थे। शुंग को ब्राह्मण भी बताया गया है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार शुंग ब्राह्मण थे, यानी कि अधिकांश विद्वान क्या कहते हैं, शुंग क्या थे, ब्राह्मण थे। इनकी पुष्टि निम्नलिखित साक्ष्यों के आधार पर थे। कालिदास कृत मालवी, यानी कि कालिदास ने मालवी का अग्निमित्र, मालवी का अग्निमित्र में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र को वैम्बिक कुल का बताया गया है, यानी कि वैम्बिक कुल यानी कि ब्राह्मण कुल का बताया गया है। वैम्बिक काश्यपोग्रोत्रीय ब्राह्मण थे। पाणिनि और अश्वलायन सूत्र के अनुसार शुंग भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण थे, यानी कि भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मण किसने बताया, पाणिनि ने बताया। कालिदास ने क्या बताया, काश्यप गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया। रुद्रदामन पर एक टिप्पणी लिखी। रुद्रदामन कौन था, तो रुद्रदामन भारतीय इतिहास के महाक्षत्रप यानी कि महान राजाओं में रुद्रदामन प्रथम के नाम से विख्यात है।
यानी कि क्या है, क्षत्रिय था, महाक्षत्रिय यानी कि महाक्षत्रिय महान राजाओं में से एक था। जूनागढ़ अभिलेख में इसकी उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि जूनागढ़ जो अभिलेख है, यानी कि जूनागढ़ पर जो अभिलेख लिखा गया है वहाँ पर से इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसने चांदी की मुद्राएं चलाई थी, किसने, रुद्रदामन ने। इसने सातवाहन शासकों को पराजित किया था। इसके द्वारा पहला संस्कृत का अभिलेख लिखवाया गया है। इसने लोक कल्याण के लिए सुदर्शन झील को पुनः बनवाया था। यानी कि लोक कल्याण के लिए सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने किया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, रुद्रदामन ने करवाया था। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कनिष्क की उपलब्धियों पर प्रकाश डाले। अब जो राजा कनिष्क था उसने कौन कौन सी उपलब्धियां धारण की, यानी कि कौन कौन सी विजय प्राप्त की, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में देखते हैं। तो एक शक्तिशाली सम्राट था, कौन था, कनिष्क। उस पहले देखते हैं, उसने कश्मीर पर विजय प्राप्त की, यानी कि कश्मीर को जीता और अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने साकेत यानी कि साकेत और पाटलिपुत्र दोनों पर विजय प्राप्त की, साकेत और पाटलिपुत्र को भी जीत लिया। थर्ड देखते हैं, पार्थिक के शासकों को पराजित किया, यानी कि पार्थिया यानी कि ईरान वगैरह के शासकों को उसने पराजित किया और भारत से खदेड़ दिया, भारत से भगा दिया अंग्रेजों को। उसने चीन पर विजय प्राप्त की, यानी कि चीन को भी जीत लिया और चीनी सम्राट को उसे यारकंद, खोतान, काशगर के प्रदेश देने पड़े। उसके दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन आदि उच्च कोटि के विद्वान थे। यानी कि उसके दरबार में कौन कौन रहते थे, अश्वघोष रहता था, वसुमित्र रहता था, नागार्जुन रहता था। उसके द्वारा शक संवत की शुरुआत की गई 78 ईसा पूर्व में। मथुरा कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब जो मथुरा कला की मूर्तियों में निर्मित विशेषताएं, मूर्ति कला की पत्थर की थी, यानी कि मूर्तियाँ लाल पत्थर की थी। कौन सी, मथुरा कला में, यानी कि लाल पत्थर से मूर्तियाँ बनाई गई थी। गौतम बुद्ध के मुख्य के चारों ओर प्रभा मंडल था, यानी कि गौतम बुद्ध के जो मूर्ति प्राप्त हुई है भगवान गौतम बुद्ध की, तो उसके चारों ओर प्रभा मंडल था, अलग ही चमक थी। मूर्तियों में आध्यात्मिकता का भाव था, यानी कि मूर्तियाँ आध्यात्मिक नहीं थी, यानी कि भगवान से रिलेटेड नहीं थी। यानी कि मूर्तियों को इससे बनाया गया है जैसे कि कोई धर्म को ही नहीं दर्शा रही हो। मूर्तियों का एक कंधा ढका है, यानी कि मूर्तियों को क्या है, कंधे से ढका हुआ है, यानी कि कंधे पर क्या है, कोई सापी वगैरह डाल रखी है, और दूसरा खुला हुआ है। और दूसरी तरफ जैसे कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति होती थी तो वो जो कपड़े पहनते थे तो एक तरफ तो उस कपड़े को डाल लेते थे और दूसरी तरफ का कंधा खुला हुआ रहता था। महात्मा बुद्ध की मूर्ति अधिकांश खड़गासन में है, यानी कि खड़गासन यानी कि खड़े हुई मुद्रा में है। मूर्तियों पर वस्त्र चिपके हुए हैं। सामान्य रूप से मूर्तियों पर दो वस्त्र हैं, ऊर्ध्व और अर्धो वस्त्र, यानी कि ऊर्ध्व यानी कि ऊपर की तरफ और अधोवस्त्र यानी कि नीचे की तरफ। गांधार कला पर संस्कृत में टिप्पणी लिखी है। गांधार कला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। गांधार कला में मूर्ति की विषय वस्तुओं और रीति रिवाज भारतीय, यानी कि भारतीय रीति रिवाज से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई गई, किसमें, गांधार कला में। परंतु निर्माण शैली यूनान की है, यानी कि निर्माण यूनानी तरीके से किया गया है। बाकी मूर्तियाँ तो क्या है, भारतीय रिवाज से बनाई गई है। गांधार कला में मूर्तिकारों ने विशेष संख्या में बुद्धि और बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण किया है। गौतम बुद्ध का आकार प्रकार यूनानी देवता अपोलो के समान है, यानी कि जो गौतम बुद्ध का जो आकार प्रकार बनाया गया है, उसकी आकृति बनाई गई है मूर्तियों में, वह यूनानी देवता यानी कि यूनान के जो देवता है अपोलो, उनके समान बताया गया है, यह बनाया गया है मूर्तियों में। मूर्ति के ऊपर वस्त्र और परिधान भी विदेशी हैं, यानी कि मूर्तियों के वस्त्र और परिधान यानी कि पहनने वाले कपड़े वो सब भी क्या है, विदेशी बनाए गए हैं। मूर्तियाँ मसाले, मोटे होठ वाली और मोटे वस्त्रों से ढकी हुई है। गांधार कला में शारीरिक सौंदर्य पर अधिक जोर देने के कारण आध्यात्मिकता का अभाव है, यानी कि सौंदर्य को अधिक बताया गया है, बाकी आध्यात्मिक नहीं है मूर्तियाँ, यानी कि धर्म से रिलेटेड बहुत कम बताए गए हैं कि धार्मिक चिन्हों का प्रयोग बहुत कम किया गया है मूर्तियों में। मूर्तियों के निर्माण में सलेटी रंग के पत्थर का प्रयोग किया गया, यानी कि सलेटी रंग यानी कि एकदम ब्लैक थोड़ा डार्क ब्लैक बताया गया है। शुंग कला पर टिप्पणी लिखी है। शुंग कला काफ़ी उन्नत थी। शुंग कला क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस थी। शुंग कला की मुख्य कलाकृतियों में बहु स्तूप, बौद्ध गया की वैदिक एवं रांची का महास्तूप, रांची के स्तूप को पुनः बनाने का प्रयास किया गया, उसे अलंकृत करने का प्रयास किया गया, यानी कि रांची का जो स्तूप है, रांची नहीं सांची का स्तूप
बनाने का प्रयास किया गया है शुंग कला में, और अलंकृत करने का प्रयास किया गया है। इनका परिवर्तित स्वरूप इसकी परिवेष्टनीय अलंकृतीय तोरण द्वारा होता है। वैदिक काव्यों पर सुंदर दर्शन काल की शुंग काल की देन है। कुषाणकालीन साहित्य पर टिप्पणी लिखी है। धार्मिक एवं दार्शनिक रचनाओं में कुषाण काल में बौद्ध साहित्य विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, यानी कि कुषाण काल में बौद्ध साहित्य विशेष महत्वपूर्ण है। इनके बौद्ध साहित्य पर बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह या फिर साहित्य लिखे गए। वसुमित्र का महाविभाषा, अशोक का बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद, नागार्जुन, पर्यापारिमित्र सूत्र नामक ग्रंथ महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आर्यदेव, संग्रह, पार्श्व आदि बौद्ध आचार्य बौद्ध साहित्य के इस काल में संबंध किए गए। चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का योगदान भी महत्वपूर्ण है, यानी कि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। इसने ही भारत में सबसे पहले, यानी कि सर्जन अधिकारी भी से माना जाता है। भारत में सबसे पहले जिसने चीरफाड़ करके ऑपरेशन किया था वो कौन था? सुश्रुत था, जो कुषाण काल में था, यानी कि यही भारत का चिकित्सा का जनक कहलाता है। भारत में जो हॉस्पिटल की व्यवस्था जिसने सबसे पहले की थी वो सुश्रुत था। नागार्जुन का शून्यवाद भी एक महत्वपूर्ण कृति है। पूर्व गुप्तकालीन के शिल्प एवं व्यवस्था पर टिप्पणी लिखी है। 200 से 300 ईसा पूर्व का काल पूर्व गुप्त काल के नाम से जाना जाता है। इस काल में शिल्प और व्यवसाय का विलक्षण विकास हुआ है। मलिंद पन्हों में 75 व्यवसायों का उल्लेख है। जातकों में 18 प्रकार के व्यवसायों का, महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों संघों का उल्लेख मिलता है। प्रसिद्ध उद्योग में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथी दांत उद्योग, रत्न एवं गुड़िया मन के उद्योग प्रमुख है। श्रेणियों पर टिप्पणी लिखी है। गुप्त काल में कौन कौन से उद्योग थे और शिल्प थे? तो 75 प्रकार के तो व्यवसायों का उल्लेख है, यानी कि 75 प्रकार के क्या है व्यवसाय किए जाते थे। जातकों में 18 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। महावस्तु में 36 प्रकार के व्यवसायों का उल्लेख है। वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग, हाथी दांत उद्योग, यानी कि वस्त्र उद्योग भी करते थे, कपड़े वगैरह भी की भी शॉप लगती थी। धातु उद्योग भी थे, सोनार वगैरह के कार्य भी करते थे। हाथी दांत के उद्योग, हाथी दांत से आभूषण वगैरह बनाए जाते थे, वो भी वहाँ पर बेचे जाते थे। रत्न एवं गुड़िया मनके, यानी कि रत्न और मनके का प्रमुख उद्योग था, यानी कि माला वगैरह में जो मनके वगैरह पहने जाते थे, मोती वगैरह, तो उनका भी उल्लेख था यहाँ पर, उद्योग था। श्रेणियों पर टिप्पणी लिखी है। श्रेणियाँ क्या है? उद्योग तथा व्यापार के विकास ने समुचित उत्पादन एवं विस्तार की समस्याएं खड़ी कर दी। अतः व्यापार की प्रगति एवं विस्तार में श्रेणियाँ, यानी कि शिल्पियों का संगठन। श्रेणियाँ किसे कहते हैं? शिल्पियों का संगठन। शिल्पियों यानी कि जो मजदूर वगैरह वर्ग रहते थे, जो शिल्पी रहते थे, यानी कि जो किसी मूर्ति वगैरह को बनाते थे, कारीगर, यानी कि श्रेणियों यानी कि कारीगर का जो संगठन होता था का अत्यधिक महत्व है। श्रेणियों के द्वारा जब माल के उत्पादन एवं उस पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती थी, यानी कि माल को कैसे बनाया जाए, कितनी मूर्तियाँ बना रहे हैं, कितनी क्या चीज़ें बना रहे हैं, तो ये सब किस पे निर्भर था? श्रेणियों पर निर्भर था। इस श्रेणियों के अपने नियम कानून होते थे, ये जिनके अनुसार वह कार्य करते थे, यानी कि मजदूरी के नियम कानून होते थे और अपने अनुसार ही काम करते थे। ये बैंकों के रूप में भी कार्य करते थे, यानी कि बैंकों के रूप में भी कार्य। श्रेणियों का प्रमुख श्रेण कहलाता था, यानी कि श्रेणियों का जो प्रमुख अधिकारी होता था वो श्रेण कहलाता था। सातवाहनकालीन कला पर टिप्पणी लिखी है। सातवाहनों का भी कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिखाई देता है। सातवाहनकालीन कला में मुख्य कला प्रकार स्तूप एवं चैत्य में दिखाई देता है। अमरावती स्तूप, जगेदारी स्तूप इसके महत्वपूर्ण है। नासिक कला एवं कन्हेरी के प्रसिद्ध गुप्त चित्र हमें प्राप्त थे। अमरावती शैली में हमें हीनयान एवं महायान के प्रवृत्तियों का सम्मिलित सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो का अंत तक देखने के लिए। आगे के 20% आपको शाम को मिल जाएंगे।